नमस्ते। मैं राजेंद्र कुमार, सह-आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की इस कक्षा में हम भारतीय संविधान के संज्ञानात्मक लक्षण या संविधान का स्वरूप संज्ञानात्मक है पर चर्चा करेंगे। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ राज्य शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान भारत एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, लिखित एवं कठोर संविधान। नितांत भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह है अब तक किसी भी देश में बना सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान सबसे व्यापक दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा ने एक निश्चित समयावधि के अंदर निर्माण किया था। अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया और उस संविधान निर्मात्री सभा ने एक निश्चित समयावधि में इस संविधान का निर्माण किया है। संविधान की अधिकांश बातें लिखित होने के कारण यह ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिका के संविधान की भांति एक लिखित संविधान है। और तीसरी बात भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, बड़ा संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जो कि 22 भागों में विभाजित है। इसके अलावा 12 अनुसूचियां और 3 परिशिष्ट हैं। इस तरह से भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान लिखित संविधान के साथ साथ कठोर संविधान है। संशोधन की कठिन व सरल प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को 2 भागों में नमनीय या कठोर संविधानों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान भी विश्व के अन्य संविधानों की भांति एक संघीय संविधान है, और विश्व के जितने भी संघीय संविधान हैं वो सभी संविधान संशोधन की दृष्टि से कठोर संविधानों में सम्मिलित होते हैं। हमारे संविधान में संशोधन का जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है, और इस अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है वो उसके अंदर यह है व्यवस्था की गई है कि नंबर 1, संविधान संशोधन का सूत्रपात
संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है। संविधान संशोधन का सूत्रपात संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है। अर्थात इसके दो अभिप्राय निकल करके आते हैं। नंबर एक, संविधान के संशोधन का सूत्रपात है वह है संसद में ही किया जा सकता है। दूसरी बात, संविधान के संशोधन का सूत्रपात राज्य या जनता द्वारा नहीं किया जा सकता है। अनेक संघीय संविधानों में राज्यों को या जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वे संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि संशोधन का सूत्रपात संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, लेकिन संसद के अलावा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, संशोधन की दृष्टि से संविधान के सभी उपबंधों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है और तीनों श्रेणियों के लिए अलग अलग प्रावधान, संशोधन के प्रावधान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं, या ये तीनों श्रेणियों में संशोधन के जो प्रावधान किए गए हैं वह इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रथम श्रेणी। इस श्रेणी के अंदर, प्रथम श्रेणी के अंदर संशोधन के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी के अंदर अनुच्छेद 2, 3, 4, जिनके अंदर नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन आदि राज्यों से संबंधित उपबंध हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 169 व अनुच्छेद 139 ए सम्मिलित हैं। इनमें संशोधन करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है। अर्थात सामान्य विधेयकों को पारित करने के लिए जो सामान्य विधेयक की आवश्यकता होती है वो ही प्रक्रिया इसके अंदर अपनानी होती है। संशोधन की द्वितीय श्रेणी, जिसके अंदर विशिष्ट बहुमत का प्रावधान किया गया है, इस श्रेणी के अंदर वो सब उपबंध सम्मिलित किए गए हैं जो श्रेणी प्रथम व श्रेणी तृतीय में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। अर्थात प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में जो उपबंध सम्मिलित किए गए हैं उनके अलावा जितने भी उपबंध बचे हुए हैं संविधान के, वो सब के सब श्रेणी द्वितीय में सम्मिलित किए गए हैं। इन उपबंधों में संशोधन करने के लिए विशिष्ट बहुमत का प्रावधान किया गया है। इसके संबंध में प्रावधान किया गया है कि इन उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद के कुल सदस्यों के बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा संविधान संशोधन को पारित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा पारित करने के बाद संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान करेगा। इस तरह से द्वितीय श्रेणी के संबंध में प्रावधान किया गया है। तृतीय श्रेणी, इस श्रेणी के अंदर संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन का भी प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी के अंदर वो उपबंध रखे गए हैं जो कि संघीय प्रकृति के हैं या संघीय प्रकृति को बनाए, संविधान की संघीय प्रकृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इस श्रेणी के अंदर संशोधन करने के लिए
3 प्रकार की शर्तें रखी गई हैं। नंबर 1, पहली बात कि संसद के अंदर ये इस श्रेणी के उपबंधों को रखा जाएगा तो उनमें संशोधन करने के लिए संसद के कुल सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी। कुल सदस्यों के बहुमत के बाद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। जब संविधान संशोधन को इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद अर्थात कुल सदस्यों के बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तब संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद उसको आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। जैसे ही आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन उस संविधान संशोधन को प्राप्त हो जाता है, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान करेगा। इस तरह से यह तीसरा प्रोविज़न संविधान के अंदर संशोधन का रखा गया है। इस श्रेणी के अंदर जो उपबंध रखे गए हैं वो हैं अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241, भाग संख्या 5 का अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5, भाग 11 का अध्याय 1 और 7वीं अनुसूची की कोई सूची और राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व जो कि अनुच्छेद 80 और 81 चौथी अनुसूची में सम्मिलित हैं। इसके अलावा स्वयं अनुच्छेद 368 जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। इन उपबंधों के अंदर संशोधन करने के लिए तीसरी श्रेणी के लिए जो प्रोविज़न रखे गए हैं उनकी आवश्यकता होती है। इस तरह से भारतीय संविधान के अंदर संशोधन की प्रणाली को अपनाया गया है और इस संशोधन की प्रणाली के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है। धन्यवाद।